हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टडी सर्कल। तो कल आपका क्लास 8 का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो उसमें जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बेस पे मैं सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाई हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी और यही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, आई वॉन्ट टू गो आउट डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर क्या कंजंक्शन फिल होगी, आपने आप कंजंक्शन बतानी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, बट आएगा, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, नेक्स्ट ऐसी अगर हम देखें, यू कैन हैव आइसक्रीम डैश केक आफ्टर डिनर। तो आप डिनर के बाद आइसक्रीम खाओगे या केक खाओगे, यही कहा जाएगा। तो या इस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे, आइसक्रीम और केक। यू कैन हैव आइसक्रीम और केक आफ्टर डिनर। नेक्स्ट, ही डिडेंट कम टू स्कूल डैश ही वॉज इल। वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, बीमार था। तो क्या आएगा, बिकॉज। नेक्स्ट, डैश ही इज़ यंग ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। हालांकि वो यंग है और रिस्पॉन्सिबल भी है, बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल भी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑल्दो आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बट का कोई सेंस नहीं बनता और बिकॉज भी नहीं होता, एंड का भी कोई चांस नहीं है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अल्दो। अल्दो यानी कि हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द टीचर प्रेज्ड हिम डैश ही हैड वर्कड हार्ड। टीचर ने उसकी तारीफ करी क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी। तो क्या आएगा, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। आसान क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एरर करेक्शंस की बात करते हैं, यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, शी डू नॉट लाइक ईटिंग मैंगोज। तो अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो शी है आपका, शी आपका क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डू है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो डू गलत होगा, इसकी जगह क्या आएगा, डज। शी डज नॉट लाइक ईटिंग मैंगोज। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज़ वर्स प्लेइंग इन द पार्क। तब द बॉयज़, और बॉयज़ क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ, तो इसकी जगह क्या आएगा, वॉज को चेंज करके क्या आएगा, वर। द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द पार्क। ओके, ऐसे नेक्स्ट अगर देखें, आई डिडंट सॉ हिम एट द बस स्टॉप। तो आई डिडंट सॉ हिम एट द बस स्टॉप। तो डिडंट के साथ सॉ, तो यहाँ पे डिडंट पहले से ही है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए अगर डिडंट लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेकंड फॉर्म लिखी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉ को क्या बनाना पड़ेगा, सी। आई डिडंट सी हिम एट द बस स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, शी इज़ नोइंग। तो नोइंग, यहाँ पे शी इज़ नोइंग गलत है। शी के साथ क्या होना चाहिए, शी नोज, है ना। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो नो का क्या हो जाएगा, नोइंग का क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। इज़ नोइंग का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नोज। शी नोज, इज़ नोइंग चेंज होकर क्या बन जाएगा आपका, शी नोज द आंसर। दे हैज़ बीन वर्किंग ईयर फॉर 2 years। तो दे के साथ प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हैज़ आना चाहिए, हैव आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव बीन, दे हैव बीन। ओके, आगे हम देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर है डायरेक्ट, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर सेड, सेड है तो सेड का सेड रहेगा। द टीचर सेड देम, और फिर नॉट मेक, नॉट टू मेक नॉइस, नॉट टू मेक नॉइस, ये हो जाएगा आपका। द टीचर सेड देम नॉट टू मेक नॉइस। ठीक है, ये आपका उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें से आपको 4 में से फाइंड करना था, तो मैंने वो फाइंड वाला ही आंसर लिखा है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ठीक है, सेड देम नॉट टू मेक नॉइस। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। क्या है, ही सेड, तो सेड का सेड है, ही सेड दैट ही, आई का क्या चेंज हो जाएगा ही में, और एम का क्या हो जाएगा, वॉज। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये बन जाएगा आपका। अगला है, मदर से टू द चाइल्ड वाई आर यू क्राइंग। मदर बच्चे से पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आस्क, आस्क द चाइल्ड वाई ही वॉज क्राइंग। पास्ट में चेंज हो जाएंगी चीज़ें, वाई ही वॉज क्राइंग। नेक्स्ट, रोहन सेड आई विल हेल्प यू। रोहन सेड आई विल हेल्प यू। तो रोहन सेड
ही वुड हेल्प मी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मॉडल वर्ब, अगला आता है आपका मॉडल वर्ब का क्वेश्चन। मॉडल वर्ब में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, शुड, मस्ट, कैन, मे से। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा, वैसे यहाँ पे यू शुड भी हो सकता था, बट यहाँ पे यू मस्ट ज़्यादा सही रहेगा। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए खेलने से पहले। वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर शुड ज़्यादा सही लग रहा है। तो वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमें पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड ज़्यादा ठीक रहेगा और यहाँ पर मस्ट आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर ईजिली। तो देखो यहाँ पे आपका कैन भी हो सकता है और मे भी हो सकता है, लेकिन कैन क्या करता है, एबिलिटी शो करता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी एबिलिटी शो कर रहा है कि हाँ वो रिवर में इजीली स्विम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर ईजिली। और अगला है, मे आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे। तो क्या कर रहा है, वो परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मे आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे। ठीक है, ऐसे एक और मॉडल वर्ब का क्वेश्चन लिया है मैंने। एक्सट्रीम रेन डैश कॉज अ डिले इन द मैचेस। एक्सट्रीम रेन क्या आएगा, कैन कॉज अ डिले इन द मैचेस। एक्सट्रीम रेन क्या कर सकती हैं, मैच को डिले कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन। वन डैश बी कॉशियस वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो वन मस्ट बी कॉशियस, हमें कॉशियस रहना चाहिए जब हम रोड पे वॉक कर रहे हों। ओके, और आई डैश बी गोइंग टू हॉस्पिटल विद माई सिस्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई शैल बी गोइंग टू हॉस्पिटल विद माई सिस्टर। उसके बाद आप देखेंगे मे है, तो मे आई हेल्प यू विद द सूटकेस। ये तो आसान था आपका। अगला है प्रेपोजिशन फिल करनी है आपको। द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ, फुल के साथ क्या आता है, फुल ऑफ experiences. The great university of life is full of experiences. Next देखें, there is a beautiful garden across the road. रोड के साइड में क्या है, चारों तरफ, उधर की तरफ क्या गार्डन है। there is a beautiful garden across the road. Freedom has come to us through sacrifices. फ्रीडम कैसे आ रही है हमारे पास, देखो टू का यूज़ ना डायरेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा अस थ्रू सेक्रीफाइसेस। आई स्लीप ड्यूरिंग द डे बट आई एम एक्टिव एट नाइट। ओके, द डिजीज स्प्रेड क्विकली। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों में कोई चीज़ जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्प्रेड होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। अगर दो लोगों में बात होगी तो क्या आएगा, बिटवीन का यूज़ होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। The poor food habits dash destroy the health of teenagers. Poor food habits, health of teenagers. तो क्या बोल रहा है, are destroying the health of teenagers. Are destroying. I dash to a dinner party organized by my friend's mother last night. तो last night पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, I went to a dinner party organized. I went, यहाँ पे क्या आएगा, I went to a dinner party. वॉज वेंट कोई सेंस नहीं बनता, विल गो, विल तो आएगा ही नहीं, है ना। यहाँ से आप इसको एलिमिनेट करके भी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट द इशू ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो टू बी के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर नहीं दिख रही, यहाँ पर नहीं दिख रही, सिर्फ आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। बी, टू बी के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेल इन्फॉर्म्ड। कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू गो टू द म्यूजियम। बहुत सिंपल है, तो गो टू द म्यूजियम। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डैश इन द माउथ इटसेल्फ। कहाँ होता है, डाइजेशन की बात कर रहा है, डाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, डाइजेशन सिंगुलर लेके हम बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। ये दो टॉपिक हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी सेम टू सेम ही आ जाए, तो इन दोनों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अ विजिट टू अ ब्लाइंड स्कूल, अ विजिट टू अ ब्लाइंड स्कूल या फिर स्पेशल स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
और इससे रिलेटेड आपका शायद क्वेश्चन आ जाए या इस कुछ यही सेम आ जाए। तो लास्ट वीक आई विजिटेड अ ब्लाइंड स्कूल विद माई फ्रेंड। लास्ट वीक मैंने एक स्कूल में विजिट किया जो कि ब्लाइंड स्कूल था अपने दोस्त के साथ। इट वॉज अ टचिंग एक्सपीरियंस। द स्टूडेंट्स देयर वर कॉन्फिडेंट एंड चेयरफुल। स्टूडेंट्स कैसे थे? कॉन्फिडेंट थे, चेयरफुल थे। दे रीड बुक्स इन ब्रेल एंड यूज स्पेशल टूल्स फॉर लर्निंग। वो ब्रेल का यूज़ कर रहे थे, बुक्स ब्रेल बुक से पढ़ रहे थे और स्पेशल टूल्स का यूज़ कर रहे थे लर्निंग के लिए। सम ऑफ दैम सैंग सॉन्ग्स। कुछ स्टूडेंट्स गाने गा रहे थे बी ऑटी ब्यूटीफुली एंड प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ब्यूटीफुली गाना गा रहे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे थे। देयर टीचर्स वर केयरिंग एंड पेशेंट। उनकी टीचर्स केयरिंग और पेशेंट थी। आई लर्न दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। तो मैंने यहाँ से क्या सीखा कि फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को सक्सेस अचीव करने से नहीं रोक सकती। दे इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ से मैंने इस विजिट से मुझे इंस्पायर हुआ कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। बाकी एक और है, डायरी एंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको कर लेना। डायरी एंट्री, स्कूल ऑन अ रेनी डे। तो यहाँ पे है 17 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, डियर डायरी, टुडे वॉज अ वंडरफुल रेनी डे एट स्कूल। डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई एंड कूल winds वर ब्लोइंग. As soon as the rain started, the weather became pleasant. Some students got wet while coming to school. During recess, we enjoyed watching the raindrops from our classroom windows. The playground was full of water, so games were cancelled. The fresh smell of wet soil made the day special. It was truly a joyful and memorable day at school. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से कर लेना। बाकी और भी चीज़ें जो रहेंगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और 2023 का पेपर वो भी आपको कराऊँगी मैं, जिससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स जो भी 8th क्लास में हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन सभी तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू।